दोस्तों अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी मैं जो वीडियो बनाता हूं या बहुत सारे यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे तमाम उल्टे सीधे कमेंट करते ही रहते हैं, जबकि कंपनी अपने सही तरीके से काम कर रही है। सबको पता है कि कंपनी लॉन्चिंग प्रोसेस में चल रही है, लेकिन वो अपने कमेंट करना नहीं छोड़ते हैं कि कंपनी कभी भी लॉन्च नहीं होगी, कंपनी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर पाएगी, कंपनी कभी भी लोगों की जिंदगियों में बदलाव नहीं ला पाएगी और कभी भी इतने सारे लोगों का एक भरोसा जो उन्होंने दिया है वो कभी भी फिक्स नहीं कर पाएगी, भरोसा नहीं निभा पाएगी। तो इस तरीके के बहुत सारे कमेंट करते रहते हैं। पता नहीं उन लोगों को मैं किस तरीके से समझाऊं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। इस समय सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है कि कंपनी लीगल है या इलीगल है। जी हाँ, ये बहुत ही ज्यादा समझने वाली बात है और ये आपको भी बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा कि कंपनी लीगल है या इलीगल है। अगर आपके सामने कोई भी व्यक्ति ऐसी वीडियो भेज देता है जो उल्टे सीधे सब कमेंट उल्टी सीधी बातें उसमें बताई जाती हैं ऑन पैसिव के बारे में, या इलीगल तरीके से उसको बताया जाता है कि ये कंपनी इलीगल है, ये कर रही वो कर रही, तो आप उसको ये वाली वीडियो शेयर कर देना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कुछ ऐसे पॉइंट्स जिसको जानने के बाद में आप ये समझ जाएंगे कि कंपनी इलीगल है या लीगल है। जी हाँ, ये पूरी तरीके से एनालिसिस होने वाला है इस वीडियो के अंदर। फिर शायद अगर आपके मन में भी फिर भी डाउट रह जाता है तो भैया आप, मैं तो इतना समझता हूं कि या तो ऊपर वाले आपको समझा सकता है या फिर सरी आकर के आपको समझा सकते हैं और तीसरा व्यक्ति कोई भी नहीं समझा सकता। तो इलीगल और लीगल किस तरीके से हम पहचान करेंगे कि लीगल है या इलीगल है, आज मैं ऐसे ऐसे पॉइंट्स आपको बताने वाला हूं। और लास्ट में मैं आपको एक ऐसा स्क्रीनशॉट, मेरे मतलब एक ऐसा कमेंट आया था, उसको पढ़ने के बाद मैं पूरी तरीके से दंग रह गया। और खास तौर से उन्होंने मेरे ऊपर कमेंट क्यों किया, मुझे ही कमेंट क्यों किया, है ना। तो हो सकता है उन्होंने कुछ ना कुछ देखा हो मेरे अंदर या कुछ ना कुछ सोचा हो मेरे अंदर, तो उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छा कमेंट भी किया, जिसको जानने के बाद मेरा विश्वास 1000 गुना नहीं बढ़ा बल्कि 1,00,000 गुना से भी ऊपर बढ़ गया था। ऐसा विश्वास हो गया था मेरा ऑन पैसिव के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे इलीगल और लीगल को हम किस तरीके से पहचान कर सकते हैं, कि आज हमारी जिस कंपनी में हम काम कर रहे हैं या हम जुड़े हुए हैं, हम फाउंडर हैं, तो हम कंपनी को किस तरीके से हम एनालिसिस करें, किस तरीके से लोगों को यार बताएं जिससे कि सामने वाला व्यक्ति संतुष्ट हो जाए। अगर आप संतुष्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप टेंशन ना लो, आप इस वीडियो को उठा करके शेयर कर दो, सारी बातें इस वीडियो के अंदर हैं। तो एक एक करके हम पॉइंट को बताते हैं जिससे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि कंपनी लीगल है या लीगल है। तो दोस्तों मेरा नाम है मनेंद्र सिंह गोला और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। यहाँ पर आपको पर डे वीडियोस मिलेंगी, धमाकेदार वीडियोस मिलेंगी जो आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेंगी। और ये जो बात बताने वाला हूं ना, किसी भी वीडियोस के अंदर आपको ये बात नहीं मिलेगी और ना ही किसी यूट्यूबर ने आपको ये बात बताई होगी। पहला पॉइंट समझते हैं। पहला पॉइंट क्या है, देखो लीगल और इलीगल में इतना ही फर्क होता है कि भाई इलीगल यानी कि गलत तरीके से कोई काम करता है, मतलब इलीगल वो होता है जो गलत तरीके से काम करता है और लीगल वो होता है जो सही तरीके से यानी कि भरोसेमंद के साथ सरकार की निगाहों में और जितने भी हमारे देश हैं उनके सारे के सारे नियम कानून को फॉलो करके काम करता है। पहला पॉइंट बताता हूं आपको मैं। स्कैम करने वाली जो कंपनी होती है ना, वो कभी भी लंबे समय तक नहीं चलती है। पहला पॉइंट नोट कर लेना। पहला पॉइंट है, स्कैम करने वाली जो कंपनी होती है वो कभी भी लंबे समय तक नहीं चलेगी। इस बात का ध्यान रखना। वो 1 साल 2 साल और 1 साल 2 साल तो मैंने बहुत ज्यादा बोल दिया। कभी भी कोई भी कंपनी स्कैम करने वाली जो होगी वो 6 महीने से ज्यादा इंडिया के अंदर या किसी भी देश के अंदर टिक नहीं पाती है। जी हाँ, उसको जितना लपेटना होता है, जितना लूटना होता है, वो 6 महीने के अंदर ही लूट लेती है, उसके बाद वो निकल लेती है। तो स्कैम करने वाली कंपनी लंबे समय तक नहीं चल पाती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट होता है, स्कैम करने वाली जो कंपनी होती है वो कभी भी अपना बिजनेस पूरी दुनिया में नहीं फैलाएगी। इस बात को ध्यान रखें, सबसे बड़ी बात है, स्कैम करने वाली कंपनी अपना बिजनेस पूरी दुनिया में नहीं फैलाएगी। अब हमारा जो ऑन पैसिव का बिजनेस है वो पूरी दुनिया में है। भाई कोई भी अगर पूरी दुनिया में बिजनेस क्यों फैलाएगा अगर स्कैम करना ही होगा? उसको सर छुपाने के लिए भी तो जगह चाहिए। भाई स्कैम करने के बाद आप जाओगे कहाँ? भाग के जाओगे कहाँ? इंडिया में अगर आप काम कर रहे हो और इंडिया में आपने कोई बड़ा स्कैम कर दिया तो भाई आप कहाँ जाके छुप जाओगे? कहीं आप अमेरिका चले जाओगे, दुबई चले जाओगे, फ्रांस, जर्मनी चले जाओगे। तो भाई आपको पूरी दुनिया में बिजनेस अगर आपने फैला दिया है तो आपको सर छुपाने के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो कोई भी इलीगल कंपनी होगी जो फ्रॉड करेगी वो कभी भी पूरी दुनिया में बिजनेस नहीं करेगी। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूं, इलीगल कंपनी के हर जगह हर देश के अंदर आपको ऑफिस मिलेंगे नहीं, और वो भी ऑफिस जो होते हैं ना इलीगल कंपनियों के, वो टूटे फाटे होते हैं बिल्कुल, कि आज इस कोने में बना लिया, कल उस कोने में बना लिया, आज इस गांव के अंदर बना लिया, कल उस कस्बे के अंदर बना लिया। ऐसे ऐसे उनके ऑफिस होते हैं और कल आप जाते हैं तो मिलेगा कुछ और, परसों जाएंगे तो शटर गिरा हुआ मिलेगा।
तो ऐसे ऐसे ऑफिस उनके होते हैं, छोटे मोटे ऑफिस होते हैं। हमारे हैदराबाद के ऑफिस की तरह इतना बड़ा ऑफिस नहीं मिलेगा। इलीगल कंपनियों के जो ऑफिस होते हैं वो कभी भी जगह जगह आपको नहीं मिलेंगे। वो सिर्फ एक कोने में छुप के काम करते हैं, खुल के काम नहीं करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं चौथा पॉइंट। इलीगल कंपनी होती है जो स्कैम करने वाले जो लोग होते हैं वो शुरुआत में लालच भी देते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई भी ज्वाइनिंग ली, 9,000 रुपए की ज्वाइनिंग ली या 10,000 रुपए की ज्वाइनिंग ली, भाई साहब आप एक और ज्वाइनिंग लेके आओ तो आपको 4,000 रुपए आपको इसमें कमीशन मिलेगा। आपको तुरंत कमीशन मिलेगा या तुरंत आपको इस तरीके का लालच देंगे। या फिर आप 20,000 रुपए से ज्वाइनिंग लेते हो या 50,000 रुपए से ज्वाइनिंग लेते हो तो आपको हर महीने आपको इतने पैसे मिलेंगे। इस टाइप का लालच देती है कंपनियां, जो इलीगल कंपनियां होती हैं, जो वास्तव में फ्रॉड करती हैं। ऑन पैसिव ने हमने क्या दिया? पूरे 4 साल हो गए, कुछ दिया ऑन पैसिव ने आपको? हमको कुछ भी नहीं दिया, केवल एक सिवाय सिर्फ एक चीज की, यकीन और भरोसा। भरोसा रखिए क्योंकि हम प्योर बिजनेस करेंगे, हम प्योर इसके अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करेंगे और हम एक बहुत बड़ा नाम कमाएंगे। ये हमें भरोसा दिया, ना कि कोई लालच दिया। ये कंपनी जो इलीगल कंपनियां होती है ना, वो एक लालच देती हैं। तभी आप समझ जाइए कि अगर यहाँ पे अगर 1% भी अगर लालच आपको दिखाई दे रहा है तो वहां पे आपका फ्रॉड होना तय है। 5वां पॉइंट आपको बताता हूं, साल में किसी को कुछ ना कुछ नहीं दिया सिवाय भरोसे के। ये तो मैं आपको बता ही दिया पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे हमें सिर्फ यकीन ही मिला है। अगला पॉइंट जो मैं आपको बताने वाला हूं वो है इलीगल या जो फ्रॉड कंपनियां होती है ना, वो कभी भी एमसीए में रजिस्टर नहीं होती हैं। जी हाँ, एमसीए जो मैंने इसके ऊपर पूरी की पूरी वीडियो भी बनाई थी, आपने शायद उस वीडियो को देखा होगा। एमसीए के ऊपर मैंने पूरी वीडियो बनाई थी कि हमारी कंपनी एमसीए में रजिस्टर है या नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन अफेयर्स में रजिस्टर है हमारी पूरी तरीके से कंपनी। अब जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं वो दुनिया का सबसे बड़ा पॉइंट है इस इलीगल को और लीगल को दूर करने के लिए। दुबई के अंदर कोई भी कंपनी जब पहुंचती है ना, तो दुबई की जो गवर्नमेंट है वो सब कुछ अच्छी तरीके से देख लेती है कि भाई आप हमारे यहाँ बिजनेस करने आ रहे हो, आपके पूरे के पूरे प्रोडक्ट क्या हैं, आप किस बेस पे हमारे देश के अंदर बिजनेस कर पाओगे, हमारे कंट्री के अंदर, हमारे सिटी के अंदर किस बेस पे आप बिजनेस करोगे। वो सारे के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स दिखाओ, वो सारे के सारे प्रोसेस बताओ, वो कौन सा प्रोजेक्ट है आपका वो बताओ। तो सारे के सारे प्रोजेक्ट को लीगल तरीके से सही साबित करने के बाद ही आप दुबई के अंदर बिजनेस कर सकते हैं, वरना किसी के माई के लाल में ताकत नहीं है कि कोई भी इलीगल काम दुबई के अंदर आप पहुंचा दें। जी हाँ, कोई भी अगर एक नेटो मार्केटिंग की भी कंपनी होगी तो उसके एक एक प्रोडक्ट को टेस्ट किया जाएगा, तभी वहां जाकर के वो बिजनेस अपना कर पाएंगे। अगर एक भी प्रोडक्ट के अंदर किसी भी टाइप की कोई भी गलती पाई गई, कोई भी पैराफिन पाया गया या कोई भी केमिकल पाया गया, तो उसको तुरंत ही उस प्रोडक्ट को हटा दिया जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट के अंदर पाया गया तो कंपनी को ही भगा दिया जाएगा, भाई आप हमारे देश के अंदर बिजनेस नहीं कर सकते, क्योंकि हम अपने देश के नागरिकों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे दुबई के अंदर यार हमारा बुर्ज खलीफा, दुबई के अंदर एक बहुत बड़ा ऑफिस बन चुका है। बुर्ज खलीफा जो आपने नाम सुना होगा, एक सबसे दुनिया की सबसे बड़ी इमारत है, वहां पे हमारा 1-2 ऑफिस खुल चुके हैं। तो ये सबसे बड़ी लीगलिटी की तो सबसे बड़ी पहचान यही है। किसी भी इलीगल कंपनी का आपने बुर्ज खलीफा के अंदर ऑफिस देखा है क्या? नहीं देखा, और न ही कभी जिंदगी में वहां पे बन सकता है। और अगर कोई भी ऑफिस अगर वहां पे बना है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक रियल कंपनी का होगा, एक असली कंपनी का होगा, एक लीगल कंपनी का ऑफिस होगा। इलीगल कंपनी उसमें घुस ही नहीं सकती। ये सबसे बड़ा एग्जांपल है ये हमारे ऑन पैसिव का। जी हाँ, उसके बाद अगला जो पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं वो है जितने भी बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर्स और जितने भी हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेट वर्कर है ना, वो आज ऑन पैसिव के अंदर हैं। उन्होंने बहुत कुछ देखा है इस ऑन पैसिव के अंदर। वो कभी भी ऐसी कंपनी के अंदर एंटर हो ही नहीं सकते जहां पे फ्रॉड या स्कैम करने का 1% भी चांस हो। अगला पॉइंट आपको बता रहा हूं, स्कैम या फ्रॉड करने वाला जो बंदा होता है ना, जैसे कि कोई मालिक होता है, वो कभी भी अपना प्लान जो है हमेशा MLM की तरह लेके आएगा। स्कैम करना अगर उसके मूड में होगा ना कि मुझे स्कैम ही करना है, मुझे फ्रॉड ही करना है, मुझे इलीगल तरीके से काम करना है फिर बंद कर देना है, तो वो एक MLM की तरह प्लान लेके आएगा और ताकि लोग बहुत तेजी से उसके अंदर जुड़े और वो अपना पूरा का पूरा घोटाला कर सके। सॉरी, कंपनी के अंदर कोई भी हमारा MLM का प्लान नहीं है, किसी भी टाइप का ऐसा प्लान नहीं कि तुम 2 जोड़ो, तुम 4 जोड़ो, तुम 5 जोड़ो, तुम्हें इतना इतना ऐसे से मिलेगा, ऐसा कोई भी प्लान इसके अंदर है नहीं।
तो हमेशा ध्यान रखिए कि घोटाला करने वाली कंपनी, फ्रॉड करने वाली कंपनी इस टाइप के प्लान लेके आती है जिस तरीके से 2, 4, 6 तरीके से जोड़ने वाला प्लान होता है, और वो अनलिमिटेड लोगों को जोड़ने का प्लान होता है, ना कि यहाँ पे केवल आप इतने लोगों को जोड़िए उसके बाद कुछ नहीं जोड़ सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे कोई MLM जैसा प्लान बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस है या हम जिसके हाथों में अपना हाथ दिए बैठे हैं वो पूरी तरीके से सेफ एंड सुरक्षित है। अगला पॉइंट क्या है, फ्रॉड करने वाली जो कंपनी होती है वो कभी भी कंपनी को लॉन्च करने से पहले कंपनी को बंद करने की जो डेट होती है ना, उनकी डायरी में लिख जाती है। कोई भी व्यक्ति हो, कंपनी को लॉन्च करने से पहले बंद करने की डेट उसकी डायरी में लिख जाए कि भाई साहब मुझे 6 महीने के बाद कंपनी को बंद कर देना है, तब तक मेरे पास इतना पैसा तो आ ही जाएगा। लेकिन कंपनी को पूरी 4 साल हो गए यार, कंपनी 4 साल से क्या कर रही है, टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है, टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट बना रही है, और आज जाकर के अगस्त में हमें बहुत बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है कि भाई कंपनी अपने 4 साल के अंदर एक बहुत बड़ा काम करके बैठ चुकी है और हमें अब एक अच्छे फेस में जाने के लिए हम तैयार हैं। तो जो भी इलीगल कंपनियां होती हैं ना, वो लॉन्च होने से पहले ही उनकी डायरी के अंदर है ना एक डेट लिख जाती है कि भाई मुझे 3 महीने काम करना है या 6 महीने काम करना है। बंद होने की डेट पहले लिख जाती है उनकी डायरी के अंदर। अगला जो पॉइंट है, ऐसे लोग अपना जो टारगेट होता है वो पहले से फिक्स कर लेते हैं कि मुझे भाई 500 करोड़ ही छापना है या 100 करोड़ ही छापना है या 200 करोड़ छापना है या 50 करोड़ छापना है। तो ऐसे लोगों का जो टारगेट होता है पहले से ही फिक्स हो जाता है, बस उतना पैसा उनके बस में हुआ नहीं और उन्होंने अपना ताला लगाया और निकल लिए। इलीगल कंपनियों की ये पहचान है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि हमारी कंपनी इलीगल है या लीगल है। जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं बहुत ध्यान से समझना है। अगला, फ्रॉड कंपनी कभी भी फाउंडर नहीं बनाती है, कभी भी ध्यान रखना, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि मेरा पैसा बहुत सारे लोगों में बढ़ जाए। नहीं, वो कभी भी फाउंडर नहीं बनाएगी, कभी भी फाउंडर नहीं बनाएगी। उसमें से केवल 1-2 लोग ही होते हैं जो अपना पूरा सिस्टम बनाते हैं और सिस्टम बना करके वो इंटरनेट पर डाल देते हैं। उसके बाद वो अपना काम को तमाम करते हैं और वो वहां से निकल लेते हैं। कभी भी फाउंडर नहीं बनाती है। अगला पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अमेरिका के अंदर कोई भी इलीगल कंपनी चलाना बैन है। ध्यान रखना इस बात का, क्योंकि अमेरिका एक विकसित देश है, ना कि विकासशील देश है। विकसित देश के अंदर भाई साहब बहुत सारे इलीगल काम बैन होते हैं, और यहाँ तक कि अगर आपने अपना कोई भी दुकान कुछ भी चलाई और इलीगल तरीके से अगर आप चलाने लगे तो आपके ऊपर बहुत बड़ा जुर्माना, बहुत बड़ी सजा भी इसके अंदर होती है। मैं आपको एक चीज और बता दूं, अमेरिका, जापान, चाइना, जर्मनी, जितनी भी चाइना और जितनी भी हमारी विकसित कंट्रीज है, रशिया, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना जो हमारे इंडिया से बिल्कुल डिफर है। वो क्या है, 60 to 70% जो जनरेशन है, पॉपुलेशन है, वो नौकरी करना पसंद नहीं करती है। वो ऐसा काम करना पसंद कभी नहीं करती है जिसमें रोज जाना हो, 9 to 5 की ड्यूटी लगानी हो। ऐसा काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। विकसित देशों की बात कर रहा हूं मैं। विकसित देशों में कभी भी ऐसा काम करना पसंद नहीं करते हैं। फिर क्या करना पसंद करते हैं, वहां पे वो काम करना पसंद करते हैं जहां पे टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम मिलती हो। जी हाँ, टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम मिलती हो। और अपने इंडिया के अंदर तो इसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है कि मुझे टाइम फ्रीडम भी हो, मेरे पास मनी फ्रीडम भी हो। वहां तो बस 9 to 5 की जॉब जाओ, गधे की तरह जाओ और गधे की तरह वापस आ जाओ शाम को, है ना। कोट पैंट पहन के जाओगे, शाम को जब लौट के आओ घर पे तो पता ही नहीं चलता है कि हम सुबह जो गए थे हम वही आ रहे हैं या दूसरे आ रहे हैं। तो यहाँ पे अमेरिका के अंदर क्या है कि वहां पे बहुत सारे लोग ऐसा काम करना पसंद करते हैं जिसमें टाइम फ्रीडम हो और मनी फ्रीडम हो। क्यों? क्योंकि वहीं से ही उनकी इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ती है और वहां पे इकोनॉमी को सबसे ज्यादा ऊपर रखा जाता है। अगला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं वो सबसे ज्यादा खास है, और वो मुझे एक कमेंट किया था, हमारे एक व्यूवर्स थे, उन्होंने कमेंट किया था। उन्होंने साफ साफ लिखा था कि नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक बहुत अच्छी बात बताने वाला हूं। 4 साल पहले मुझे ऑन पैसिव कंपनी के सर ने मुझे एक जूम से अच्छा बेहतर प्रोडक्ट बनाने का एक प्रोग्राम दिया था कि आपको जूम से बेहतर अच्छा प्रोडक्ट बनाना है। मैंने भी बहुत मेहनत की, दिन रात करके सिर्फ 2 ही साल के अंदर मैंने जूम से 100 गुना अच्छा प्रोडक्ट बना दिया, और उसका नाम दिया था मैंने कनेक्ट मी। जी हाँ, क्या नाम दिया था? कनेक्ट मी नाम दिया था। फिर मैंने और ज्यादा मेहनत की और एक बड़ी एक्सपर्ट लोगों की टीम बनाई, और अगले 2 साल में मैंने एक बड़ा कारनामा और करके दिखा दिया, और वो ये था कि कनेक्ट मी का मैंने एक नया नाम भी रख दिया जिसका नाम था ओ कनेक्ट, जो कि आज हम देखते हैं। इसका पहले नाम था कनेक्ट मी। तो जिस सर ने उनको ये सब कुछ बनाने के लिए दिया था, तो उनके काम से बहुत ज्यादा खुश हुए और नए प्रोडक्ट बनाने का काम भी उन्होंने मुझे को ही दे दिया, और बोल रहे हैं
कि आपको आगे आने वाले टाइम में जितने भी प्रोडक्ट हैं वो आपको ही बनाने हैं, और भाई क्यों ना हो, आखिर फाउंडर की भविष्य का सवाल है। तो भाई जब इन्होंने इतना बेहतरीन कमेंट अगर हमें किया है तो आप सोच सकते हैं कि इतना बेहतरीन कमेंट करने का मकसद क्या है। इसका मतलब इन्होंने जो ओ कनेक्ट यानी कि ओ कनेक्ट मी या ओ कनेक्ट जिन्होंने ये बनाया है, उन्होंने खुद मुझे ये मैसेज किया है। अब सबसे बेहतरीन बात तो यही है कि सबसे ज्यादा विश्वास हमें इसी चीज पे आ जाता है कि ये कंपनी लीगल है या इलीगल है। आप खुद सोच सकते हैं कि कंपनी लीगल है या इलीगल है, आप खुद ही समझदार हैं। अब मैं आपको एक और लास्ट में पॉइंट बताने वाला हूं। अपना खुद का डाटा सेंटर है भाई, और क्या इसके ज्यादा सबूत चाहिए हम सब लोगों के लिए। खुद का डाटा सेंटर हमारा है, खुद का डाटा सेंटर है हमारा। अब इतने सारे चीजें मैंने आपको बता दी कि कौन सी चीज इलीगल है, कौन सी चीज लीगल है, और कौन सी कंपनी इलीगल होती है, कौन सी कंपनी लीगल होती है। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब आप खुद एनालिसिस कर सकते हैं, आप खुद पहचान कर सकते हैं कि आपका जो भविष्य है या आप जो ऑन पैसिव में आप काम कर रहे हैं, आप पूरी तरीके से सेफ हैं या नहीं, लीगल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं या इलीगल कंपनी के साथ काम कर रहे हैं। आप खुद ही पहचान लगा सकते हैं। इन सारे पॉइंट्स को नोट डाउन कर लीजिए और फिर आराम से एनालिसिस करिए बैठ करके। मेरे हिसाब से ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं वो काफी हैं आपके लिए, और मैं समझ सकता हूं कि जितने भी पॉइंट्स मैंने आपको बताए ये आपको इलीगल और लीगल में डिफरेंस करने में आपकी बहुत बड़ी हेल्प भी करेंगे। और कोई भी कंपनी का कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी कंपनी का कोई भी व्यक्ति हो, और हमारी इस कंपनी के ऊपर अगर उंगली उठाता भी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उससे आपको कुछ भी नहीं कहना है, बस उठा करके ये वीडियो उसको शेयर कर देनी है। बाकी का काम ये वीडियो कर देगी, बस फटाफट उठा करके वीडियो उसको शेयर कर दो। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। जो भी बातें मैंने आपको बताई लीगल के बारे में वो आपको बहुत अच्छी लगी होंगी। और कोई भी अगर आपके सामने इस टाइप का कोई भी सवाल जवाब आता है, कोई बात करता है, तो फटाफट ये वीडियो आप उनको शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। वी आर इन इट टू विन इट।